सीधा एसडीएम साहब को बोल दिया है, देखिए सर या तो हमें गोली मार दीजिए या हमारे लिए कोई उचित मुआवजा आप निर्धारित कर दीजिए जिससे हम ये लाइन लगवा लें अपनी। रावण रूपी जो टावर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक रावण तो वो है जिसको हम हर साल फूंक देते हैं, लेकिन ये रावण अगर एक बार खेत में खड़ा हो गया, ये 50-100 साल मेरे खेत से कहीं नहीं जाएगा। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि किसान 2 साल से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। बिजली के टावरों को लेकर उनकी ज़मीन पर, उनके खेतों पर टावर लगाए जा रहे हैं बिना परमिशन के, बिना कोई मुआवजा दिए हुए। आज एसडीएम साहब ने बुलाए थे और किसानों को बुलाया था। टावरों से संबंधित क्या बातचीत हुआ ये जानते हैं हरपाल सिंह सुड्डल से। क्या कहना चाहेंगे जी? आज एसडीएम साहब ने हमें बुलाया था क्योंकि कल पावर ग्रिड वाले गोलनपुर गांव में गए थे टावर लगाने ज़बरदस्ती, और इन्होंने उसको मना कर दिया। तो आज एसडीएम साहब ने बुलाया था, तो उसी मुद्दे पे आज एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से आज बात हुई है। पावर ग्रिड के कर्मचारी भी मौजूद थे वहाँ पर। देखिए, ये लाइन हमारी 2 साल से इसका मुद्दा चल रहा है। सरकार से भी हम गुहार लगा चुके हैं और स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं कि किसानों की बेशकीमती ज़मीन है और उस पर ये जो रावण रूपी जो टावर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक रावण तो वो है जिसको हम हर साल फूंक देते हैं, लेकिन ये रावण अगर एक बार खेत में खड़ा हो गया, ये 50-100 साल मेरे खेत से कहीं नहीं जाएगा। और जिस खेत में ये रावण खड़ा हो जाएगा, उस खेत में सिर्फ मैं फसल तो लगा सकता हूँ नीचे, उसमें मैं पेड़ नहीं लगा सकता, उसमें मैं मकान नहीं बना सकता, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा व्यवसाय मैं नहीं कर सकता। बल्कि इतना है, अगर मैं उसके नीचे, तारों के नीचे अपना ट्रैक्टर भी चलाता हूँ तो उसकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतनी पावर होती है इन तारों में। हम सरकार से बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें, चलो ठीक है आपने लाइन निकालनी है, हमें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिस खेत में टावर लग जाएगा उसकी 90% तक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसको कलेक्टर रेट में भी नहीं कोई ख़रीदेगा। तो हम बार बार प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती प्रशासन भी और ये टावर के कर्मचारी ज़बरदस्ती हमारे खेतों में जा के काम कर रहे हैं। और हमने आज सीधा एसडीएम साहब को बोल दिया है, देखिए सर या तो हमें गोली मार दीजिए या हमारे लिए कोई उचित मुआवजा आप निर्धारित कर दीजिए जिससे हम ये लाइन लगवा लें अपनी, नहीं तो हम अपने खेतों में ये लाइनें नहीं गढ़ने देंगे, नहीं काम नहीं लगने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हरपाल जी, कितने गांव इससे प्रभावित हैं और कितने टावर? देखिए, 2 लाइनें मेरे जिला यमुनानगर में नहीं कट रही हैं। कितने केवी? एक तो 220 केवी की है जो बम्बोड़ पावर हाउस से रेलवे कॉरिडोर के लिए जा रही है, वो फरकपुर में जाएगी। उसके लिए 39 टावर लगने हैं। 39 में से उसमें लगभग 30-35 टावर खड़े हो चुके हैं, बाकी पेंडिंग है। तो और एक दूसरी लाइन है जो बकाना से सेक्टर 18 में पावर हाउस बन रहा है, उसके लिए आ रही है 66 केवी की। तो वो दोनों लाइनें पेंडिंग हैं जिला यमुनानगर में, और उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार प्रशासन से भी हम गुहार लगा रहे हैं और सरकार से भी वार्ता हमारी। प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, आपके मुताबिक मुआवजा वगैरह नहीं मिलता, क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, अगला कदम तो ये है कि अपनी ज़मीन पे हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में इन टावरों का विरोध हो रहा है, वो जल्दी ही कोई नई पॉलिसी किसानों के लिए लेके आएँ ताकि किसान को लाभ हो और ये जो लाइन गढ़ेगी किसान को उचित मुआवजा मिले, ताकि हम बाधक नहीं हैं, देश की तरक्की में बाधक नहीं है, लेकिन किसान कहाँ जाए। देखिए, हाईवे की बेशकीमती ज़मीन है, हमारी हाईवे पे ज़मीन आई थी, हम खुश हुए थे कि हम कहीं चलो थोड़ा टुकड़ा बेच के हम थोड़ा और ज़मीन हमारी ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन ये टावर लगने से हमारी जो वैल्यू जो खेत की थी, मतलब कलेक्टर रेट पे भी नहीं कोई खरीदेगा, ऐसा इन टावरों के लगने से नुकसान है। देखिए, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सरकार के पास जाइए आप, सरकार जल्दी आपका कुछ करे, भी हमारे तो हाथ में है नहीं कुछ। तो सरकार किसके पास जाओगे? कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पे? देखिए, हम शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं इस मुद्दे पे, वहाँ मेयर जी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि आपके साथ गलत हो रहा है। मैं चंडीगढ़ जाके बिजली मंत्री से भी 2 बार मिल चुका हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, तो उसकी उम्मीद है हमें शायद इस हफ्ते में हमारी मुलाकात भी हो जाए। मुआवजे का कोई रेट तय हुआ? नहीं, कोई रेट तय नहीं हुआ मुआवजे का। किसानों की क्या डिमांड है, कितना मुआवजा चाहिए? देखिए, किसान की डिमांड क्या होगी, किसान ये चाहता है कि जो उसका लॉस हो रहा है, जो लॉस क्या है, टावर लगने से उसके खेत की वैल्यू 80 से 90% तक ख़त्म हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जैसे गेल पाइपलाइन में पहले ज़मीन गई थी, उन्होंने अच्छा मुआवजा दिया था, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए
का मुआवजा यहाँ किसानों को दिया था, वो भी ज़मीन के नीचे से पाइपलाइन लेके गए थे 1 किले का। तो हम ये चाहते हैं कि उसी अनुसार ऐसा कोई रेट, क्योंकि वो तो 2012 में गई थी, 12-14 में शायद उसमें गई थी वो, तो अब महंगाई बढ़ गई। हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन के नीचे से गई और ये ज़मीन के ऊपर से जा रही हैं। काम वैसे उस पर भी मकान नहीं बना सकते, पेड़ लगा सकते, इसके नीचे भी नहीं हम लगा सकते। तो ऐसा ही कोई रास्ता प्रशासन यहाँ का निकाल ले। और डीसी साहब से भी और एसडीएम साहब से भी प्रार्थना करते हैं कि इसको बैठ के आप एक कोई कमेटी बना के जिसमें किसान भी इन्वॉल्व हो, तो इसका कोई फैसला कीजिए, अन्यथा हम ऐसे काम नहीं लगने देंगे। कोई आश्वासन मिला कुछ नहीं। देखिए अभी तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं। वैसे एसडीएम साहब हमारे अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की सोचेंगे और उस बारे में आप उनसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।